इस बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान की जो कृपा है वो भगवान के भक्तों के माध्यम से हमको मिलती है। हाँ, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा देने की जो अथॉरिटी है वो अपने भक्तों को दे रखी है। अगर भगवान के जो भक्त हैं वो प्रसन्न होंगे तो भगवान कृष्ण राधा रानी को भी प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। अगर भक्त भक्त प्रसन्न नहीं है तो राधा रानी कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो ये सिद्धांत है। हाँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्ति मार्ग का, क्योंकि हम भगवान को डायरेक्ट उनसे संबंध नहीं बना सकते, उनके भक्तों के माध्यम से संबंध बनता है। हरे कृष्ण। ठीक है भी। तो श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 15 और श्लोक संख्या 12, इसमें एक वृत्तांत आता है। तो हम बीच से पढ़ रहे हैं जो मुख्य जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ब्रह्म उवाच मानसा में सुता युष्मा तपूर्वजा सनकादया चेरुर्विहाय सा लोका लोकेशु विगत स्पृहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों में होकर यात्रा करते हैं। तो ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनके मन से पैदा हुए थे। आध्यात्मिक जगत में आप देखिए ब्रह्मा जी जो थे, और इवन जो ब्रह्मा जी खुद है वो कैसे उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस जगत में कैसे आए थे? वो भगवान विष्णु के नाभि से निकलने वाले कमल फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। ठीक है। तो इस दुनिया में हम सोचते हैं कि इस जगत में अगर किसी बच्चे की उत्पत्ति होनी है तो उसके लिए माता पिता जरूरी है, लेकिन यहाँ क्या देखते हो, भगवान से डायरेक्ट ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी से डायरेक्ट सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार हुए। तो ये जो सिस्टम है ये सिर्फ भौतिक जगत का सिस्टम है। आध्यात्मिक जगत में इस टाइप का सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आत्मा अमर है, वहाँ पे किसी की उत्पत्ति नहीं होती। तो आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनके जब बच्चे चार, दरअसल ये वृत्तांत आता है मेनली जब ये चार अश्विनी कुमार वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने वहाँ के द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन उससे पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अध्यात्म, वैकुंठ धाम के बारे में चर्चा की गई है कि क्या है वहाँ पर, किस प्रकार का वहाँ पर माहौल है, क्या होता है वहाँ पर, किस प्रकार के भक्त हैं वहाँ पर, उनकी क्या धारणा है, इस प्रकार की चर्चा उसमें। तो बताया गया कि इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं तथा समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो दरअसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुह्य इंफॉर्मेशन है ये। बहुत बार इस भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि हम तो ये पृथ्वी लोक ही सब कुछ है ना, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत के बारे में हम प्रयास ही नहीं करता, कोई जानने का प्रयास नहीं करता कि भगवान का एक अपना धाम भी है कोई। गोलोक धामनी, गोलोक नामनी निज धामनी। भगवान का एक निज धाम है जिसका नाम क्या है? गोलोक धाम। हाँ, इस पृथ्वी लोक के अलावा भी एक धाम है जिसका नाम क्या है? गोलोक, जहां पर भगवान स्वयं, यहाँ तो हम उनका चित्र देख रहे हैं, लेकिन अभी कितना अच्छा होता अगर ये भी आप, अभी तो भगवान कहाँ देख रहे हैं, ये तो इनकी तरफ देख रहे हैं, प्रभु की तरफ।
पर इतना अच्छा होता है, सब जगह देखते हैं, भी मेरी तरफ भी देखते हैं, आपको भी ना, चलते फिरते और स्माइल देते, मुरली बजाते, तो कितना अच्छा होता, सोच के देखिए। हाँ, कितने लोग आप चाहते हैं कि भगवान का ऐसा डायरेक्ट दर्शन हो। हाँ, तो ये संभव है, ये संभव है क्योंकि भगवान, ये तो हमने, जैसे हम देखते हैं ना अपने घर वालों की या एल्बम में फोटो देखते हैं, ऐसी ये एल्बम फोटो है, ये एल्बम फोटो कहाँ खींची गई है, वो लोग धाम में, वहाँ की फोटो यहाँ लगाई हुई है चिपका के, ठीक है। लेकिन असली भगवान जहाँ पर विचरण करते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ आना वहाँ जाना एक ही बात है, भगवान हर जगह व्यापक है। हाँ, जब हम शुद्धिकरण जब हमारा हो जाता है तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर क्या बताया कि जो 4 कुमार थे जब ये आध्यात्मिक जगत में गए, तो क्यों जा पाए ये? क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। तो पहला गुण क्या चाहिए आपको? आध्यात्मिक जगत में जाना है तो आपको किसी भौतिक चीज में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका भौतिक किसी भी वस्तु में, भौतिक व्यक्ति में, भौतिक स्थान में, भौतिक परिस्थिति में, हाँ, अगर हम आनंदित हो रहे हैं या उसमें हमें आसक्ति है, तब तक आध्यात्मिक जगत के दरवाजे हमारे लिए बंद रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दरवाजे, आध्यात्मिक जगत के लोग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं जैसे ही हम, हमारा इस भौतिक जगत से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो लगता है हमें वो एक तरह से, जैसे मैं इनसे बात कर रहा था विदित प्रभु से एक दिन, कि वो कह रहे कि मुझे अभी डर लगता है बरसाना से बाहर जाने में, कंपन हो जाती है, सोच के परेशान हो जाते हैं। तो ये बड़े दुखी हो के आए हैं, लेकिन अभी भक्तों के संग में तो सुखी है ना। लेकिन अभी थोड़ा एक बार जब हम भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, उनके धाम से, उनके विग्रह से, उनके भक्तों से अगर लगाव हो जाए ना किसी को, तो इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कुछ। और जब इस दुनिया का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तब कृष्णा को हमारे में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। उससे पहले कृष्ण इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ठीक है, आप लोगों को इनमें इंटरेस्ट है, भौतिकवाद में, पॉलिटिक्स में, इधर उधर की बातों में, तो ठीक है, अभी मेरे यहाँ का काम है आपका। तो कृष्ण तब तक, लेकिन जैसे भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति, इसको अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं कई बार चर्चा करता हूँ, क्योंकि हमारी जो चेतना है, ये हम ही जानते हैं क्या है। हम अपनी चेतना किसी को दिखा नहीं सकते, कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति इस चेतना का होगा, लेकिन भगवान जो है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? किस रूप में बैठे हुए हैं? परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। हाँ, परमात्मा, गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण है, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानाम यंत्र रूढ़ानि माया, कि वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और ये यंत्र जो है शरीर, इसको अलग अलग जगह, जहां जहां शरीर जाता है, साथ साथ जीवात्मा के साथ भगवान भी भ्रमण करते हैं। तो अगर हमने कुछ सोचा तो वो हमें ही पता है, ऐसा हम सोचते हैं। मैंने कुछ सोच लिया, कुछ कुछ भी सोच लिया, अभी मान लो कुछ भी विचार आ रहा है आपके मन में, है ना, कि अभी प्रसाद का जब टाइम आएगा तो सबसे पहले बैठेंगे, कहीं वो लुट का खत्म ना हो जाए। मान लो विचार आ रहा है आपके मन में, तो ये आपको पता है, लेकिन एक और आदमी को पता है। किसको? कृष्ण को पता है, वो बैठे हो अंदर, और वो अंदर ही आदान प्रदान कर रहे हैं आपकी चेतना के साथ। तो भगवान जो है उनसे हम कभी नहीं छुप सकते। तो इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी को संतुष्ट करना हम चाहते हैं कई बार, लेकिन वो हमसे कई बार नहीं संतुष्ट होता। कई बार हमारी अच्छी चेतना होती है कि इसको हम पसंद करें, उसके लिए अच्छा चाहें, लेकिन कई बार सामने वाला हमारे लिए अच्छा सोचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमें समझ नहीं पाता। ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि आपको कोई समझ नहीं पाया? हुआ है कभी? कभी ना कभी जिंदगी में कभी ना कभी हुआ है। अच्छा, कईयों के साथ हुआ है। आपको लगा है कि ये व्यक्ति मुझे समझ नहीं पाया, मैंने तो इसके लिए अच्छा ही सोचा, हमेशा मेरी तो सद्भाव नहीं है, हमेशा सेवा भाव ही है, मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, फिर भी वो मेरे लिए गलत सोचता है क्योंकि वो मुझे समझ नहीं पाया। हाँ, इस दुनिया में स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कृष्ण आपको समझ ना पाए। तो इस दुनिया में चाहे आपको कोई समझे ना, चाहे ना समझे, एक व्यक्ति आपको जरूर समझेंगे, राधा कृष्ण आपको समझेंगे कुछ। क्यों?
क्योंकि आपके हृदय में बैठे हैं, उनको पता है। बाहर तो कई बार हम दिखावा भी करके लेते हैं, कई बार ना, कई बार ऐसे भी बोल देते हैं ना हम। मुख से तो हम कुछ भी बोल देते हैं ना, कि हम बहुत है, बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। लेकिन जब असली परीक्षा आती है फिर हम फेल जाते हैं, हाँ? लेकिन भगवान को पता है ये असली में बोल रहा है या ड्रामा कर रहे हैं एक्चुअली व्यक्ति। और जब भगवान ऐसा देखते हैं कि ये व्यक्ति सही में मेरा भक्त बनना चाहता है, बेशक अभी समस्या है, कई भौतिक इच्छाएं भी है, शायद काम क्रोध लोभ मोह अभी गया नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि ये भौतिक इच्छा मेरे अंदर ना हो, सिर्फ एक ही इच्छा मात्र बच जाए, राधा कृष्ण आपकी सेवा। अगर ये इच्छा भी है किसी के अंदर, शुद्ध होने की इच्छा भी है, कृष्ण उसके जीवन में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसा इंटरफेयर उन्होंने इनके जीवन में भी किया। पहले यहाँ पे रहते थे नीचे वाले कमरे में, अभी मैं देख रहा हूँ शायद ताला भी नहीं खोला अच्छे से, उसको इधर ही आया जाते हैं, गए नहीं तो सोचो अपने अभी कल से आए हुए अपने घर में नहीं गए। अंदर क्या है, सब है, टीवी फ्रिज सोफे, पुराने जो होते हैं ना, छोटी मोटी पोथियां बहुत होती हैं घर में। आसक्ति होती है ना अपनी, तो हर चीज से आसक्ति होती है। लेकिन जब भगवान के भजन में और भगवान की सेवा में आनंद आता है, तो फिर आप समझे, आप 6 महीने में अपने घर आए और आपने घर में खोल के भी नहीं देखा कि चूहे तो नहीं खा गए, धूल तो नहीं जमी है, पानी पानी सैलाब तो नहीं आ गई कुछ। सोच के देखिए, ऐसा संभव है? नॉर्मली एक बार तो नजर मार ही लेता ना आदमी, चलो देख ले थोड़ा झाड़ फूक क्या कुछ है अंदर। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अब भगवान ने उनके जीवन में इंटरफेयर कर दिया। हाँ, हम अपनी मर्जी से भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, हम इच्छा जाहिर कर सकते हैं। जब हम इच्छा जाहिर करते हैं तो भगवान अपनी कृपा देते हैं, और फिर ये भौतिक चेतना अपने आप धीरे 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 कम हो जाती है। तो ये जो 4 कुमार हैं, क्या बताया गया, क्योंकि वे सारे भौतिक कलमुशों से मुक्त थे, इसलिए उनको वैकुंठ धाम में प्रवेश मिला, इस भौतिक शरीर में। इसी शरीर में वो घूमने के लिए गए थे, जैसे हम लोग कभी घूमने के लिए जाएंगे, है ना। और और क्या था, आध्यात्मिक आकाश में अनेक 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 आध्यात्मिक ग्रह हैं। तो आध्यात्मिक जगत कैसा है, हम क्या जानते हैं, अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, पृथ्वी लोक है, और कौन कौन से ग्रह होते हैं? हाँ, बृहस्पति, मंगल और शनि। शनि को सब जानते हैं, बृहस्पति और राहु केतु। ये पूरे ब्रह्मांड के दृष्टिकोण में एक बिंदु भी नहीं है एक्चुअली। असली जगत तो उधर है, और वहां पर अनेकों अनेक ग्रह हैं। उनको सारे के सारे ग्रहों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, वैकुंठ। वो सारा का सारा क्या है, वैकुंठ धाम। कई कई धाम है वहां पे, और भगवान वहां पे अलग अलग रूपों में रहते हैं। जैसे भगवान के अनेकों अनेक धाम है, अनेकों अनेक उनके विस्तार है। जैसे वासुदेव कृष्ण, तो वो एक जगह रहते हैं। हाँ, प्रद्युम्न, जैसे अलग अलग भगवान के नाम है, वो अलग अलग जगह रहते हैं। और दूसरे जो हमारे जैसे वराह देव है, उनका एक अलग धाम है, तो वो भी वैकुंठ धाम के एक ग्रह उनका है। तो ऐसे हर वैकुंठ में वैकुंठपति भगवान वहां पर निवास करते हैं। हम्म, तो हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, कि ये पृथ्वी लोक की सब कुछ नहीं है। हम तो इसमें खो जाते हैं सब कुछ। पृथ्वी लोक तो छोड़ो, बस ये अपना घर है ना। बहुत लोग है ना, जैसे नाहन से बाहर सोचते नहीं, नाहन के हैं जो, उसमें भी जो अपना कमरा है, अपना घर है ना। लेकिन ये जो है, हम एक फॉरेन लैंड में है अभी, विदेश में है एक्चुअली हम। हमारा असली देश का है वो वो लोग धाम। हाँ, कृष्ण का धाम, राधा देश, वो भगवान का जो धाम है, वो हमारा असली घर है। ये हमारे लिए क्या है, विदेश। हम क्या सोचते हैं, ये हमारा देश है, बाकी सब विदेश है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, विदेश। हम बाहर के आदमी हैं इधर, इसलिए हम खुश नहीं है इधर। कोई कह सकता है मैं पूरा खुश हूँ, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है जीवन में। क्यों आती है? क्योंकि असली खुशी तो घर में मिलेगी ना भाई। हम्म असली खुशी मिलती है अपने घर में। तो इनको क्यों नहीं मिल रही यहाँ पे खुशी, इनका तो अपना घर है। ये मैं आपको, मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल गया, इसलिए मैं दे रहा हूँ आप लोग को। इन भक्तों को यहाँ खुशी क्यों नहीं मिल रही है?
अभी तो आपके साथ खुश हैं क्योंकि आप भक्त हैं, लेकिन इनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? अगर अपने घर में इंटरेस्ट आता है तो यहाँ इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एक्चुअल में अपना घर नहीं है, हमारा किसी का घर नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो भगवान ने अपना धाम यहाँ पर भी भेजा है, वृंदावन धाम, बरसाना धाम, उसी का रेप्लिका यहाँ पर है। जो देख पाए तो आज भी वहाँ देख सकते हैं एक्चुअली। जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होता है वृंदावन में, हम आज भी भगवान की वो जो 5,000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण आए थे यहाँ पे, अनेकों अनेक लीलाएं की थी, आज भी वो लीलाएं अलग अलग जगह चल रही हैं। अलग अलग जगह रमन रीति में कृष्ण बलराम कुश्ती लड़ रहे हैं अभी। हाँ, अलग अलग जितनी भी लीलाएं हम देखते हैं, कहीं असुरों का वध हो रहा है, वो चल रहा है। बोले हमने कुछ नहीं देखा, हम तो कई बार चले गए वृंदावन, क्योंकि अभी चेतना हमारी क्या है, हम जाते वृंदावन है, चेतना का है, फोन बज रही घंटी, नान में ये हो गया वो हो गया, है ना, फलाना ढिमकाना। हम्म, हमारी चेतना भी यहाँ पर रहती है। हाँ, गए हैं भगवान के धाम, लेकिन चिंता यहाँ की खाई रहती है कि अरे पानी की टंकी का नॉब तो बंद करना भूल गए, शायद अभी टंकी ओवरफ्लो हो रही होगी। तो भगवान के धाम में है, लेकिन चेतना कहाँ पर है हमारी, इसलिए हम वहाँ का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम हमारी चेतना पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाती है, तब हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश, तब ये भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत में ज़्यादा अंतर नहीं रहता एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ भगवान ही की सृष्टि है। हाँ, तो इस प्रकार वहाँ पर क्या है, अनेकों अनेक ग्रह हैं। जैसे हम यहाँ पे सुनते हैं ना ग्रह, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी अनेक ग्रह हैं, जिनका नाम क्या है, उन सारे ग्रहों को क्या बोलते हैं, वैकुंठ। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं किसने बताया आध्यात्मिक जगत है, गोलोक धाम है, तो आप बता सकते हैं, हमारे शास्त्रों ने बताया। श्रीमद् भागवतम में इसकी चर्चा है, तीसरे स्कंद में आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा की गई। और क्या है, जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है। और वहां पे कौन रहता है, भगवान का, भगवान स्वयं रहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं। वहां पे कोई ऐसे गहरा गहरा नहीं जा सकता। कई बार हम सोचते हैं, है ना, कि यार भगवान हमको क्यों नहीं ले जाते यहाँ पे, क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं, क्यों यहाँ पे गर्मी में सता रहे हैं, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, कैरियर बनाने के लिए, है ना, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। हम एक दिन चर्चा कर रहे थे कितना स्ट्रगल है, बचपन से लेके मृत्यु तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। भगवान क्यों नहीं लेके जाते जब हम उनके बच्चे हैं, हम क्यों हमको अपने जगत में नहीं लेकर जाते हो, क्यों नहीं लेके जाते? हम पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, उन्हीं के बच्चे हैं हम। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन, हम आप सब मेरे बच्चे हैं। तो जब हम उनके बच्चे हैं तो हमको दूर क्यों रखा उन्होंने, क्यों नहीं लेके जाते हो, बताओ, कोई बताना चाहेगा? हमारी इच्छा ही नहीं है एक्चुअली। तो कई बोलते हैं हमारी तो बहुत इच्छा है भगवान उठा ले बस, लेकिन वो कब बोलते हैं हम, या तो कुछ दिक्कत है ना, कुछ पेट में दर्द हो रही है ना, कोई इलाज नहीं हो पा रहा हमारा, है ना, या कोई और अलग प्रकार की समस्या है। दुख जब बढ़ जाते हैं, है ना, दुख ही जब हो जाते हैं तो अपने दुखों से भागने के लिए बोलते हैं हम भगवान उठा ले। इसलिए नहीं बोलते हम कि भगवान अपनी सेवा को लिए बुला लो। हम क्या बोलते हैं, मेरे दुख भगा दो, मैं अब दुखी हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे उठा लो और मेरी सेवा करो वहाँ पे। तो भगवान क्यों बुलाएंगे आपको? तो भगवान कब बुलाएंगे, अब उनको अंदर से पता है, अभी कितनी जोर से चिल्ला लो आप। हाँ, भगवान उठाएंगे, एक दिन उठाएंगे सबको, लेकिन उठा के यहाँ से कहीं और दूसरे ग्रह पे रख देंगे, कोई स्वर्ग में कोई नरक में जाएगा। उठाएंगे तो सबको, लेकिन वहां नहीं लेके जाएंगे उठा के। वहां कब लेके जाएंगे, जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये मेरी सेवा करना चाहता है। तो एक बार एक भक्त से पूछा कि एक महाराज से पूछा किसने, कि बेशक हमें वो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भगवान के तो बच्चे हैं हम, है ना, क्यों हमको यहाँ पे इतना कष्ट में छोड़ दिया भौतिक जगत में, क्यों नहीं बुला लेते? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको बुला भी लिया, आप क्या करेंगे वहां जाके, आपको सेवा में इंटरेस्ट तो है नहीं, सोएंगे वहां जाके, तो सोने के लिए बुलाना है आपको वहाँ पे, इसलिए ही सोए रहो। हाँ, जब भगवान की सेवा में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वहां जाके क्या करेंगे, है ना, वहां जाके सब सेवा कर रहे होंगे भक्त, आप साथ में कोने में बैठे होंगे ना, शाबाश शाबाश अच्छा कर रहे हो आप।
तो यहाँ पे क्या बताया भागवतम में, वहां पे सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं जिनके अंदर भगवान की सेवा के अलावा और कोई दूसरा विचार नहीं। जिस दिन ये भावना, ये चेतना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उस दिन हम वैकुंठवासी हो जाते हैं एक्चुअली, इस जगत में रहते हुए। वैकुंठ हमारी चेतना में, असली वैकुंठ धाम भी है, लेकिन वैकुंठ जब तक चेतना में डेवलप नहीं होगा तब तक असली वैकुंठ धाम में भी हमें प्रवेश नहीं मिलता है। तो पहले हमें अपनी चेतना को वैकुंठ बनाना है। वैकुंठ का अर्थ क्या है? वैकुंठ की परिभाषा क्या है? कुंठा होती है, हाँ, एंग्जाइटी को क्या बोलेगा? हाँ, चिंता या और कुछ, चिंता ही है। एंग्जाइटी को क्या बोलते हैं? चिंता ही बोलते हैं ना, परेशानी, चिंता, है ना। तो जब तक हमारे इस जगत को क्या बोलते हैं? कुंठा। और उस जगत को क्या बोलते हैं? वैकुंठ। वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन आपने सोचा वहां पर किसी प्रकार की समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं सोचता है। किसके लिए सोचता है? राधा कृष्ण के लिए। उनकी सेवा कैसे करें? आज राधा कृष्ण को क्या करना है? अच्छा, राधा कृष्ण को झूला झूलना है। अच्छा, आप सोचो वहां पे नौकरी नौकरी नहीं होती कुछ, अरे जॉब करनी है आपको, और आपको मान लो अभी राधा कृष्ण की सेवा करनी है, कुछ उनको, उनके लिए हार बनाना है, तो उसके लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है आपको। बोले अरे पैसे तो है नहीं, आपने इच्छा करनी है बस। वहां पे कल्प तरु होते हैं कि मुझे 101 रंगों की फूलों की माला चाहिए, उसी समय 101 कलर के फूल आपको मिल जाएंगे, कल्प तरु प्रोवाइड कर देंगे सब कुछ, फिर आप बनाएंगे। मतलब वहां सेवा की इच्छा करनी है, और इच्छा मात्र से ही सेवा के लिए जो जो चीजें चाहिए वो उपलब्ध हो जाती है। ये आध्यात्मिक जगत। हम्म तो वहां पर उसको वैकुंठ क्यों है? वहां पे समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर किसी की चेतना अपने लिए नहीं है। नो बडी सेल्फिश देयर। कोई भी वहां पे सेल्फिश नहीं है, अपने सुख के बारे में कोई सोचता नहीं वहां पर, इसलिए वहां पर सब सुखी हैं। समझा? कितना बड़ा सीक्रेट है। इवन प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि जिस दिन आप अपने सुख के बारे में सोचना बंद कर देंगे, राधा कृष्ण के बारे में निरंतर सोचते रहेंगे, उस दिन आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है? अपने सुख के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे सुखी होंगे हम? अपने लिए तो भी सोचना पड़ता है ना। पापी पेट का सवाल है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, लेकिन यहाँ पे गणित अलग है। आध्यात्मिक गणित क्या है? आपको अपने बारे में सोचना ही नहीं है, देखी जाएगी। हम तो बोलते हैं ना देखी जाएगी, लेकिन अप्लाई नहीं करते हो। अगेन, अब ये भक्त है, इनके सारे उदाहरण है मेरे पास। हमें वृंदावन गया तो बोलते हैं हम, प्रभु जी ने एक दुकान खोली पहले। अभी क्या है, गृहस्थ आश्रम में है, कुछ तो करना है, कपड़ों कपड़ों की दुकान खोली, तो इनको बड़ा आनंद नहीं आया उसमें। बोले अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, राधा रानी की सेवा में बाधा है, खाएंगे क्या आप? राधा रानी देख लेंगी। तो इन्होंने अपनी दुकान को क्या बना दिया? हाँ, एक सेवा भवन बना दिया। अब खोलते हैं बीच में, वहाँ कुछ बनाते हैं और सबको, ब्रजवासियों को वहाँ पे समोसे लड्डू वगैरह बना बना के को खिलाते रहते हैं। दुकान मतलब, दुकान को परिवर्तन किसमें कर दिया? हाँ, एक आश्रम में कर दिया एक्चुअली, जहाँ पे सेवा सेवा चल रही है। हाँ, तो अपना अपना पेट कैसे भरेंगे? अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि मेरा पेट नहीं भरेगा, तो आप नहीं कर सकते ऐसा। तो ये विश्वास कैसे, किसने दिया इनको? राधा रानी ने दिया एक्चुअली, वही देने वाली है। हाँ? जब ये यहाँ पर थे तो हम नीचे बोलते थे कि अब इच्छा भी एक साथ सबके हृदय में आई। ऐसा होता नहीं है, कई बार एक फैमिली मेंबर को आ रही इच्छा तो जरूरी नहीं है दूसरे को भी आएगी, ऐसा नहीं होता है हमेशा। कई बार भक्ति में एक बहुत सीरियस होता है ना, दूसरे को खींच के लाना पड़ता है, तब भी नहीं आता। कई बार हस्बैंड सीरियस है, वाइफ है नहीं, है ना। कई बार वाइफ सीरियस है, हस्बैंड नहीं है। और अगर दोनों हैं भी तो बच्चे तो होते ही नहीं। बहुत ऐसा केस होता है, बच्चे बड़े मुश्किल होते हैं एक एज के बाद। छोटे बच्चों को तो संभाल लें, ऋषि प्रभु जितना बच्चा है, भक्ति बनाना आसान नहीं है। इतनी उम्र में नहीं बन सकता कोई भक्त, तीनों के अंदर एक साथ। ये सब छोड़ के चलो तुम। तो इन उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि भगवान है,
है। कल भी मैं एक भक्तों से चर्चा कर रहा था कि हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण है, राधा रानी है शब्दों में नहीं, एक्चुअली एक्चुअल में है। अदरवाइज ये चेतना कौन दे रहा है, इस प्रकार की भावना हमें कौन दे रहा है? हाँ, लेकिन वो कृपा तो हमको सबको चाहिए, लेकिन उस कृपा का पात्र कौन बनता है? जो सरल हृदय का है। हमें सरल हृदय का बनना है। हम्म? तो इनसे मैं कई बार बात करता हूँ कि ये आपकी एक ही गुण है आपका सबसे अच्छा, जो राधा जिसके कारण आप, जो सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सरल है। उनको बहुत ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान भी शायद नहीं होगा, आप उनको पूछेंगे नहीं, पर उनको ये पता है कि राधा रानी और कृष्ण की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जिसको दुनिया का सारा ज्ञान है और ये ज्ञान नहीं है ना, वो महामूर्ख है एक्चुअल में। और जिसको ये ज्ञान है कि राधा कृष्ण सब कुछ है, ये शास्त्र पढ़ते क्यों हम? आपको पता है शास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि एक दिन ये विश्वास जाग जाए कि कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, कि भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सारे कर्म अपने आप सफल हो जाएंगे। इस चेतना तक पहुंचने के लिए इतनी पोथियां पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अगर ये चेतना आ गई तो इन पोथियों का कोई काम नहीं है। तो ये हमारे शास्त्र है, हमें चाहिए रेगुलर। हाँ, भगवान का स्वरूप है, लेकिन ये हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं? कई लोगों के घर में बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, अलमारियां भरी हुई है, धूल जम रही है उसके ऊपर, लेकिन ये नहीं पता कि वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों से मैं जाना जाता हूँ, और अगर सारे शास्त्र पढ़ के मुझे भी नहीं जान पाए तो आपके शास्त्रों पढ़ने का लाभ क्या है? बहुत लोग सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े है ना विद्वान पंडित हो जाते हैं एक्चुअली, लेकिन हमें यही विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म करते हुए, कि मेरे सारे कर्म सफल हो जाएंगे अगर मैं भगवान की भक्ति करता हूं तो, या करती हूं तो। हम्म? फिर ये भावना भी चली जाएगी आपके हृदय से। लास्ट में क्या होगा कि मेरा क्या होगा, ये भावना ही चली जाएगी। भक्त क्या बोलता है कि ये, भक्त तो ये सोचता है ये तो मेरी टेंशन है ही नहीं, ये तो भगवान की टेंशन है। मेरा क्या होगा, ये किसकी टेंशन हो जाती है फिर? भक्त की टेंशन नहीं होती है, किसकी होती है? भगवान की टेंशन होती है। सुदामा को ये टेंशन नहीं थी कि मेरा क्या होगा, बिना मांगे आगे वापिस गए तो थे मांगने, पत्नी ने भेजा था, पत्नियां होती है थोड़ी, वो सब कर रही है घर में कुछ नहीं है, दाल चावल आटा कुछ नहीं है ना। तो वो भी पत्नी भी शुद्ध भक्ति उनकी, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की हालत नहीं देख पा रही थी। बच्चे बेचारे भूखे सो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, कृष्ण तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे हाँ कुछ जो भी बनता है, रोटी कपड़ा मकान कुछ धन संपत्ति वट उनसे मदद मांगो। तो गए, कृष्ण को देख के इतने भाव विभोर हो गए, इसी बात में खुश हो गए कि कृष्ण ने मुझे अपना बोल दिया बस। पहले तो वो चले गए कि शायद कृष्ण मुझे पहचानेंगे नहीं। सुदामा गए पहले, द्वारपाल को बोला कि अरे मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ। तो द्वारकाधीश से मिलने के लिए कोई आयरा गहरा तो नहीं जा सकता। तो द्वारकाधीश क्या थे, राजा थे, वो द्वारका के राजा, सारे मंत्री सारे नौकर चाकर सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं। बोलते द्वारकाधीश कौन हो तुम? मैं उनका मित्र सुदामा। तुम मित्र? सारे हंसने लगे उनमें। कृष्ण ही द्वारकाधीश और तुम उनका मित्र, ऐसा हो सकता है? एक कपड़े में, वो भी फटे हुए धोती में। तो सुदामा को भी लगा दे नहीं, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा ना कि मैं दोस्त हूँ तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी शान में भंग पड़ जाएगा एक्चुअली। तो बहुत देर हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप इतना बताओ कि उनका मित्र आया है। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी बात कौन पहुंचाएगा, एक कोई भिखारी आ जाए ना बोलने, कोई भिखारी हो मान लो, और वो कहे कि मैं नरेंद्र मोदी का दोस्त हूँ, हम साथ में चाय बेचते थे बचपन में, कोई विश्वास नहीं करेगा ना, तो कौन लेके जाएगा उसको, है ना। मोदी भी चाय बेचता था, तो बोले मोदी के चाय के साथ है ना मेरा स्टॉल था, चाय और बिस्किट, तो उसको शायद मौका ना मिले। हाँ, तो सुदामा ने भी ऐसे सोचा, लेकिन जब अंदर गए तो उपद्रव हो गया वहां पे। बोले कि एक ऐसा व्यक्ति है, वो जा नहीं रहा है, आपको आपका मित्र बताता है द्वारकाधीश। बोले कौन है ऐसा, कोई कौन व्यक्ति है? हाँ, बोले वो आज्ञा चाहता है आपसे मिलने। तो भगवान ने कहा
ब्राह्मणों को मुझसे मेरे भक्तों को मुझसे मिलने की आज्ञा कब से होने लगी? मेरे भक्तों को मुझसे मिलने की आज्ञा नहीं चाहिए होती मुझे। हाँ, तुमने नाम क्या बताया अपना? तो सुदामा। जब भगवान श्री कृष्ण ने 3 शब्द सुने, सुदामा, भगवान भूल गए, वैकुंठपति भूल गए, ठाकुर जी भूल गए वो ठाकुर है। वो एक भजन है ना, प्रेम के वश पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भूल गए ठकुराई। भगवान ऐसे पागलों की, जैसे कोई पागल मत व्यक्ति होता है, ऐसे दौड़कर नंगे पैर चप्पल भूल गए अपनी, उनके चादर जो वस्त्र थी वो नीचे गिर गई, बाल बिखर गए, सुदामा 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 चिल्लाते हुए कि मेरा मित्र सुदामा है ना। किसने द्वारकाधीश कृष्ण को किसने इस फॉर्म में नहीं देखा था पहले, इस भाव में नहीं देखा था। इतने भक्त हैं भगवान के, लेकिन इतना भाव नहीं देखा था किसी के लिए। और जब कृष्ण पहुंचे जहां पर सुदामा थे, तो सुदामा तब तक जा चुके थे। तो बोले कहाँ गया मेरे मित्र सुदामा? तो इस दिशा में गया है। तो कृष्ण भाग रहे हैं, सुदामा 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 रोता हुआ जा रहा है कि अरे चलो, अभी मेरा मित्र था, बचपन के मित्र थे, अभी थोड़ा याद रहेगा उनको, गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, अब तो द्वारकाधीश हो गए, है ना, इतने बड़े व्यक्ति हो गए, मैं वही गरीब ब्राह्मण हूँ। लेकिन भगवान जो है, ये भौतिक दृष्टिकोण से ये हम देखते हैं ऐसा, कोई गरीब अमीर, छोटा बड़ा, गोरा काला, स्त्री पुरुष, हिंदुस्तानी, हाँ, अमेरिकन, ये भौतिक दृष्टिकोण है। भगवान के लिए ये दृष्टिकोण नहीं है। हाँ, भगवान के लिए सुदामा क्या थे? साख्य भाव में थे, वो साख्य रस में, मित्रता का भाव था उनके साथ। हाँ, सुदामा जा रहे थे, कृष्ण ने पीछे से हाथ पकड़ के, सुदामा तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे मुझसे बिना मिले ही वापस चल जा रहे हो क्या? हुँ? हुँ? अपने मित्र को मिलने आए, मेरी नगरी में आए, और मुझे बिना मिले ही वापस जा रहे हो। तो सुदामा कुछ नहीं बोल पाए उस समय, भाई भोर हो गए। पहले तो जब दोनों आपस में मिले, वो इतना सुंदर दृश्य है वो। हुँ? तो कृष्ण भी रो रहे हैं, सुदामा भी रो रहे हैं, कंटिन्यूस वर्षा हो रही है, एक दूसरे के गले मिलते कि सुदामा तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? हुँ? तो सुदामा भी बहुत कि बस माफ करना, बस सोच लिया। मुझे लगा कि तुम अभी मेरे इतना गरीब ब्राह्मण को मित्र बनाने में, कहीं आपकी शान में, तो सुदामा का अभी भी सेवा का ही भाव था कि कहीं कृष्ण की शान में वो ना हो, रंग में भंगना हो जाए ना, कि अरे तुम्हारा मित्र ऐसा। हाँ, तो भगवान ने, आप उसके आगे हम लीला जानते हैं, भगवान ने बहुत आदर सत्कार किया। भगवान की जो रानियां थी वो स्वयं आई उनके पैरों को पखारने के लिए। सुदामा के जब जब चरण देखे भगवान कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने, तो रोने लगे, क्योंकि नंगे पैर थे, चप्पल भी नहीं थी उनके पास। हाँ, पैरों में कांटे, पैर छिले हुए थे चारों तरफ, जगह जगह खून बह रहा था उससे। तो कृष्ण ने सुदामा के पांव जल से नहीं, अश्रु से धोए, अपनी आंखों से निरंतर जो अश्रु धारा, सोचो भगवान श्री कृष्ण के अश्रु, उससे जल से सुदामा के चरण धुले। और सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण की रानियां थी, लक्ष्मी जी, वो उनको हवा कर रही थी चामर से, उनके लिए भोजन लाए। तो सुदामा ने कहा कि मुझे और क्या चाहिए? सुदामा ये भी भूल गए कि वो क्यों आए थे यहाँ पे। हम्म उसके बाद लीला पता है आपको, कुछ था नहीं देने के लिए, तो पड़ोसी से कुछ पुराने चावल लेके आए थे। चावल, ये कुछ चावल भी नहीं थे उनके पास। हम्म कृष्ण के लिए प्रेम था, जो भगवान को चाहिए, भगवान को चाहिए वही, उनके प्रति शुद्ध प्रेम, है ना, क्या भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं। और भगवान ने जबरदस्ती सुदामा से छीन कर वो चावल खाए उससे। हम्म, और कहा कि बोलो सुदामा तुम क्यों आए हो? हम्म,
मैं तुम्हें इस कष्ट में नहीं देख सकता। मैं बोलते नहीं, तुमने कृष्ण मुझे अपना बोल दिया ना, अब मुझे और क्या चाहिए? तुमने सबके सामने मुझे गले लगा दिया ना, और मुझे क्या चाहिए? एक भक्त को इससे अलावा क्या चाहिए कि कृष्ण उसे अपना कह दे? सोचो कोई बड़ा आदमी आपको गले लगा दे सबके सामने, है ना? इस दुनिया कोई भौतिकवादी आदमी भी गले लगा दे तो कितना लगे ना, है ना? अच्छा फील होगा ना? अभी कोई कोई भी आ जाए, बड़ा आदमी, कोई शाहरुख खान आ गले लगा दे आपको, हाँ? लेकिन जो सभ्य होगा वो गले नहीं लगेगा उसके। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में एक माता जी आई थी, एक स्त्री, तो वो कुछ जीत गई कुछ ना। करोड़पति देखा हुआ आप? बहुत पहले आता था, कई साल है। तो उसमें उन्होंने जब वो जीती, तो शाहरुख खान भी था, होता था। अभी तो कौन है? अभी तो शाहरुख खान भी करता था करोड़पति, पता है आपको? उसका भी आता था, शायद मुझे याद है ऐसा है, था ना ऐसा कुछ, नाम कुछ और होगा कुछ, 5 करोड़पति। तो उसने कहा कि, है ना, आप आपको मैं आज सरप्राइज देना चाहता हूँ, हाँ, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। अब ये फिल्म इंडस्ट्री में सब छिछोरे लोग होते हैं, इनको करेक्टर टाइप तो होता नहीं कुछ, हर किसी के गले लग जाता है। किसी की पत्नी होगी, वो किसी दूसरे पुरुष के गले नहीं लगेगी, सभ्य सभ्य तो नहीं लगेगी, असभ्य लगेगी। करेक्टरलेस लग सकती है, सभ्य नहीं लगेगी। हाँ, अपने भाई भाई वो अलग बात है, भाई, लेकिन दूसरे किसी पुरुष, शाहरुख खान से क्या संबंध है ना? तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे आपसे गले लगने का कोई शौक नहीं है। मैं सरेआम मीडिया में फोटो बड़ा ट्रोल हुआ था कि मुझे आपसे गले लगने में कोई इंटरेस्ट, तो उसका मुंह इतना सा हो गया था, क्योंकि क्या है कि बड़े लोग तो चाहते हैं गले लगा ले, हाँ? लेकिन स्त्री जो होती है उसका संबंध एक ही व्यक्ति से होना चाहिए। हम्म। तो एनीवे anyway, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, इस दुनिया वाले, हम किसके बात कर रहे हैं? वैकुंठपति, उनके गले लग सकते हैं आप, कोई भी स्त्री उनके गले लग सकती है, कृष्ण के गले लग सकती है। हाँ, क्यों? सब उन्हीं की दासी है, सब उन्हीं के सेवक है। हाँ, दास कौन दासी कौन? अभी तो ये शरीर किसी का पुरुष का है, किसी स्त्री का है, बाद में उल्टा भी हो सकता है अगले जन्म में। कोशिश करो अगला जन्म ला लेना पड़े, कहाँ जाए हम? वैकुंठ या गोलोक जाना पड़े। हाँ, तो भगवान ने कहा कि या तो भगवान से गले लगो, है ना, भगवान के अलावा और किसी के नहीं। क्या एक सभ्यता में रहना चाहिए, इसलिए क्या है कि ये सभ्यता की जो चीजें होती हैं, जो बताई जाती हैं शास्त्रों में हमारे, इसका, हाँ, ताकि हमारी चेतना शुद्ध रहे, इसका मकसद ये होता है एक्चुअली। तो कृष्ण ने कहा कि आपने, कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपने मुझे गले लगा लिया, सबके सामने मुझे अपना बोल दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भक्ति एक चेतना होती है। जब कृष्ण मिल जाते हैं ना, कहते हैं कि सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कृष्ण को मिलने तक सब छोड़ना पड़ता है। कृष्ण को अगर मिलना है ना, तो सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब कृष्ण मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा सब? कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी एक्चुअली। कृष्ण हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं एक्चुअली। हाँ, तो भगवान, तो सुदामा ऐसे ही चले गए वापिस बिना कुछ मांगे, लेकिन जैसे घर पहुंचे तो भगवान ने सब कुछ दिया ना उनको, महल दे दिया, नौकर चाकर दे दिए, बाग बगीचे दे दिए, सब कुछ दे दिया एक्चुअली। क्यों किया ऐसा? इससे क्या सीखे हम? क्या भगवान से मांगने की आवश्यकता है? क्या करने की आवश्यकता है सिर्फ भगवान के साथ? उनकी सेवा, कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाए, हे राधे हे कृष्णा अपनी सेवा में लगाए। यही है इस हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे राधे हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाए। क्योंकि भक्त इसलिए कहते हैं कि जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। भगवान कृष्ण के भक्त को पता होता है कि कृष्ण से और कुछ मांगेंगे ना तो कृष्ण देखेंगे भी नहीं भाई तरफ। कृष्ण ऐसे भगवान है एक्चुअली। कृष्ण बोलेंगे ना सुख संपत्ति, कृष्ण आपकी सेवा कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ, कृष्ण क्या बोलेंगे? मेरे पास बहुत हैं सेवा वाले,
हम्म अभी बताएंगे, अभी भागवतम में और भी इस बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे आगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोगों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो वो लोग गोलोक धाम में कौन, सॉरी वैकुंठ धाम में कौन है? भगवान वैकुंठपति, भगवान विष्णु उनके शुद्ध भक्त हैं, और वो भौतिक जगत में रहने वाले लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, वो वहां पर रहते हैं। वैकुंठ लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है। अब उनको कैसे समझे हम? भागवतम में क्लियर चीजें देखिए, कई बोलते हैं कि हमें कुछ ना हमें भक्तों का संग चाहिए, ना हमें शास्त्र चाहिए, ना गुरु चाहिए। गुरु साधु शास्त्र कुछ नहीं चाहिए हमें, हम भगवान को डायरेक्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन ना हमको भक्तों से लेना कुछ, ना हमको शास्त्रों से लेना कुछ, ना गुरुजनों से लेना कुछ। तो भागवतम इस बात की यहाँ पर पुष्टि करेगी, वैकुंठ लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम रहते हैं जो आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष का मतलब क्या है? सबसे पहले पुरुष, प्रथम। कहते हैं कि पूरे सृष्टि में एक ही पुरुष है, वो कौन है? कृष्ण। बाकी सब क्या है? प्रकृति। स्त्री शब्द जो है प्रकृति का ही पर्यायवाची है। हाँ, तो कहते हैं कि एक ही पुरुष है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। और सब क्या है? जिनका वो ध्यान रखते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो वो क्या है? आदि पुरुष। उनके ऊपर कोई और दूसरा पुरुष नहीं है, या उनसे कोई बड़ा या उनके बराबर और कोई पुरुष नहीं। इसलिए भागवतम क्या कह रही है उनको? आदि पुरुष। और जो वैदिक साहित्य के माध्यम से समझे जा सकते हैं। तो वैदिक, ये गीता भागवत, इसमें हम क्यों पढ़ते हैं ये सब कुछ? इसका अभी जैसा हमने सुना कि ये सारे के सारे शास्त्रों को पढ़ने का एकमात्र जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? भगवान को जानना, कृष्ण को जानना। क्योंकि इन शास्त्रों के माध्यम के बिना अपनी दिमाग की उपज से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। और जब उनको जानने के एक्चुअल में जान गए, तो स्वाभाविक रूप से हम उनके सेवक हो जाएंगे। उनकी सेवा करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। वे कल्मश रहित सत्वगुण के से ओतप्रोत हैं, जिन्हें रजो तथा तमो गुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है? पूरा भगवान किससे बने हुए? शुद्ध सत्व से, सतोगुण से। इस जगत का जो सतोगुण है वो कैसा है? 3 गुण सुने आपने, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण क्या करता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? रजोगुण। तमोगुण क्या है? विनाश। विनाश के लिए क्या चाहिए? तमोगुण। तो उत्पत्ति के लिए चाहिए रजोगुण, और विनाश के लिए क्या चाहिए? तमोगुण। और मेंटेन के लिए क्या चाहिए? मेंटेन मतलब रक्षण के लिए, रक्षा करने, उसके लिए चाहिए सतोगुण। लेकिन इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति शुद्ध सतोगुण में नहीं है। जो सतोगुण में है भी, उसमें भी कुछ ना कुछ रजोगुण है, क्योंकि रजोगुण के बिना उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए जब आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं, उस 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 सत्वगुण को क्या बोलते हैं? जो आध्यात्मिक जगत में सतोगुण है, शुद्ध सत्व। उसमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण नहीं है, इसलिए वो क्या है? शुद्ध सत्व। इसलिए ना तो वहां पर उत्पत्ति होती है और ना ही वहां पर डिस्ट्रक्शन होती है। वहां पे बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चे पैदा कहाँ होते हैं? भौतिक जगत में। मृत्यु कहाँ पे होती है? भौतिक जगत में। इस जगत में ही पैदा होना, मरना, ये भौतिक जगत का नियम है। आध्यात्मिक जगत में क्योंकि वहां पर शुद्ध सत्व है, जिसमें रजो और तमो गुण नहीं का मिश्रण नहीं है, इसलिए वहां पर ना तो कोई उत्पत्ति होती है, हाँ, और ना उत्पत्ति की कोई क्रिया होती है, और ना ही वहां पर डिस्ट्रक्शन होती है, किसी का नाश होता है, किसी की मृत्यु होती है। इसलिए वहां पे सब अमर होते हैं। वहां पे समय नहीं है, जिसकी जितनी उम्र है
उतने में ही रहेगा वो। तो ये है शुद्ध सत्व। तो इसलिए हम कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण, कम से कम हमें सतोगुण में जाना है, और फिर सतोगुण से जाके हमें किस में जाना है? शुद्ध सत्व में। शुद्ध सत्व में जब जाएंगे तब हम वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। जब वैकुंठ ग्रहों में, उन वैकुंठ ग्रहों में अनेक वन हैं अत्यंत शुभ, और जो अत्यंत शुभ हैं, तो वहां पर क्या है? आध्यात्मिक जगत कोई नीरस स्थान नहीं है। नॉर्मली हम किसी ऐसे जो क्या बोलते हैं नेचुरल प्लेस पे जाना हम पसंद करते हैं। जैसे यहाँ तो हिमाचल में तो फिर भी सब जैसे है, सब पेड़ पौधे दिख जाते हैं। शहरों के लोग चाहते हैं कि बीच में ना घूमने जाएं, है ना, हिमाचल घूमने आते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं। ऐसे हम लोग भी जाते हैं बीच बीच ना, महीने में एक बार हम जमटा जाते हैं। तो नेचुरल सी जगह है थोड़ी, नाहन में दिखते नहीं इतने पेड़ वेड़, है ना। तो ये भावना क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हमारा असली घर में क्या है? वन है। हम लोग असली में कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो जंगल का क्या नाम है? वृंदावन। हाँ, तो वहां पर क्या है? वन है, और वो अत्यंत शुभ वहां पर वृक्ष हैं। तो वहां के वृक्षों को क्या बोला जाता है? कल्पतरु, जो आपकी हर इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। उन वृक्षों के आगे आपको सिर्फ इच्छा करनी है। तो अगर कोई भौतिक चेतना से सोचे कि अरे नहीं, ये तो बड़े अच्छे पेड़ है, तो है ना, वहां जाके हम ये इच्छा करेंगे, वो इच्छा करेंगे कि मुझे धन दे दो, संपत्ति दे दो, नाम दे दो, तो वो इच्छा पूरी करेंगे वो? जिसके अंदर ये इच्छा होगी वो वहां पे जा ही नहीं पाएगा इच्छा मांगने। जिसके अंदर सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा होगी वही वहां पर जाएगा, और कल्प तरु वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। इवन जो हमारे यहाँ पे धाम है, उस धाम में, भौम, ये भौम वृंदावन में भी कोई ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर भी जो पेड़ होते हैं, एक बार हम यात्रा गए थे इधर बरसाना धाम में। तो बरसाना धाम में अगर आप जब टेम्पल से नीचे उतरते हैं, जो राधा रानी का मंदिर है, उससे जब नीचे उतरते हैं वहाँ पर पहाड़ से, तो नीचे सीढ़ियाँ उतर के फिर लास्ट में सरोवर आता है, राधा सरोवर, क्या नाम है इसका? गेवरवन। गेवरवन। तो बीच में जब उतरते हैं तो पहाड़ से आता है ना, वहाँ पेड़ है। देखो महाराज यात्रा ले गए थे, तो उन्होंने, उस समय भक्त थोड़े से होते थे, उन्हें सारे के सारे पेड़ों को आलिंगन कराया कि सर भक्त हर पेड़ के गले मिलेगा और उनसे प्रार्थना करेगा। तो घंटों घंटों वहां पे पेड़ों के गले लग के उनसे प्रार्थना, क्योंकि जो पेड़ है वो आम पेड़ नहीं है। धाम में जो पेड़ है, धाम के पेड़ भी क्या है? कल्पतरु। वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी, लेकिन इच्छा कैसी होनी चाहिए? सेवा की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, तो वो इच्छाएं पूरी कर देते हैं कल्पतरु। ये है आध्यात्मिक जगत के पेड़। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जो सभी वस्तुओं, जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं। मतलब गर्मी हो चाहे सर्दी, आम के पेड़ में आम लगे रहेंगे 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने। ऐसा होता है यहाँ पे। तो आध्यात्मिक जगत का, इस जगत में क्या है? कितने सीजन है हमारे? 4 सीजन है। एक सीजन में एक फल मिलेगा। आम कब होता है? अभी गर्मी में। सर्दी में आम नहीं मिलेगा, है ना। तो गर्मी का आम मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सर्दी में भी आम, गर्मी में भी आम, बरसात में भी आम, बसंत में भी आम, आम ही आम। हम्म? और वो भी पके हुए आम। जब भी आम खाने का मन करे आपको, हाँ, लेकिन वहां पे खाने का मन नहीं करता है, वहां कृष्ण को खिलाने का ही मन करता है सिर्फ। हाँ, और जब कृष्ण को, और फिर कृष्ण को जब भोग लगता है, उसका खाता कौन है उसको? वो भक्ति तो खाते हैं। अल्टीमेटली मिलता भक्तों को ये सब। देखो भगवान को देने से कोई लॉस नहीं है। जितना भगवान, हम भगवान को भोग लगाते हैं, मिलता है किसको बाद में? भक्ति तो ग्रहण करते हैं उसको। हाँ, अल्टीमेट भक्ति उसको, भगवान सब कुछ भक्तों को दे देते हैं। भगवान ऐसा थोड़ा है कि आप ऑल्टर में रखेंगे सब खा जाएंगे, खाली प्लेट देते हैं वापस। हाँ, भगवान सब कुछ अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। हम्म? तो हर ऋतुओं में आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? और हर ऋतु में वहां पर हर पेड़ हर ऋतु में फल देता है, और फूल, हर ऋतु में फूल भी लगे होते हैं।
इसलिए कभी भी समस्या नहीं आएगी आपको, फूलों की कमी नहीं पड़ेगी भगवान को चढ़ाने के लिए। क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है, इसलिए वहां पर फूल और फल हमेशा लदे रहते हैं। हाँ, जाना है आपको, किस किस को जाना है आध्यात्मिक जगत में, इस जगत, इस बहुत शरीर को छोड़ने के बाद अगला जन्म सीधा किस किस को लेना है? हाँ, सबको लेना नहीं, अगला जन्म इस जन्म में ही है आपको। हाँ, वैकुंठ ग्रहों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों के साथ उड़ाने भरते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र तथा उन कार्यों का सदैव गुणगान करते हैं। वहां पे भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, वैकुंठ की बात कर रहे हैं, वैकुंठ में हस्बैंड वाइफ है। हाँ, लेकिन उनकी चर्चा क्या होती है? इस दुनिया में क्या है, हस्बैंड बोलेगा ये काम कर दो, वो काम कर दो, है ना, खाना टाइम से होना चाहिए, कपड़े, ये होता है ना। इस दुनिया में क्या करता है हस्बैंड नॉर्मली? बताइए आप माता है, क्या बोलते हैं आप, जो मैरिड है, क्या बोलते हैं हस्बैंड लोग? कुछ नहीं बोलते हैं। हस्बैंड लोग क्या क्या डिमांड रखते हैं? धोती कुर्ता प्रेस चाहिए। हम्म, और कोई बताएगा? हम्म, ठीक है, जो मैरिड नहीं है उनको भी तो आइडिया तो होगा, पिताजी को देखा होगा घर में, क्या करते हैं पुरुष लोग? खाना, कैसा भी खाना दे दो। हम्म, दो चीजें, अच्छा और टाइम से। और और क्या डिमांड होती है पुरुषों की? साफ सफाई चाहिए। हम्म, चार टाइम से हो जाओ, जब कहीं जाना है तो लेडीज की आदत होती है हर हमेशा लेट। और और क्या डिमांड है? बस टिकट फॉलो, ठीक है। और शिवानी माता जी, अश्विनी प्रभु आया है, उनकी कोई डिमांड नहीं है। हाँ, पर एक बार चलो, आपके बाद में आएंगे अभी, वो वैकुंठ वासियों की क्या चर्चा होती है वो बाद में आएगी, नॉर्मल चर्चा बोल रहे हैं अभी। टाइम से घर आना है भाई, प्रोग्राम में जा तो रहे हो, आ जाना पड़ेगा, और भी काम होते हैं घर में, ये नहीं बस राधे राधे। और इतना ही है। हम्म, हाँ, और भी बहुत कुछ होते हैं। तो ये तो होती है जो हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है, हस्बैंड की डिमांड होती है घर में। अच्छा, वाइफ की क्या डिमांड होती है? अब हस्बैंड लोग, हाँ, पुरुष लोग बताएंगे, वाइफों की क्या डिमांड होती है, पत्नियों की, इसकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, है? साड़ी, उनको आइडिया है। अच्छे कपड़े चाहिए हर महीने, हर फंक्शन में। और ठीक है, साड़ी वट एवर, कोई भी बता सकता है। हाँ? ये सारे वैकुंठवासी है क्या? कोई डिमांड नहीं। हाँ, पत्नियों की और क्या डिमांड होती है? अपना नहीं बताए, हाँ हाँ, नशे नहीं करने हैं। हाँ, घर में जाके कहाँ टाइम से घर आना है, ये पत्नियां की भी होती है डिमांड, ऐसा नहीं। घर से आना है, ऑफिस से सीधा घर आना, दोस्तों के बीच पार्टियां करे मत निकल जाओ, है ना, ये दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दो, अच्छे अच्छे दोस्त रखो। और हम्म, और क्या होता है? सब्जी, घर का सामान लेकर आओ, सब्जी, है ना। और सब्जी काटना, शांत रहना, हाँ, नजरें नीचे होनी चाहिए, आंखें उठा देनी है ना, मीटर मीटर नॉर्मल रखना है अपना। हम्म, तो ये जनरल डिमांड्स होती हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे तो कई जगह अब तो
बहुत जगह तो ऐसे होता है कि पति घर में होता है, पत्नी जॉब करती है, तो फिर उसको दो और काम मिलते हैं। टाइम से कपड़े धो देना, मेरे आने से पहले खाना बनना चाहिए, बच्चों के कपड़े बदला देना, स्कूल से छोड़ने चले जाना, स्कूल से लेके आ जाना, है ना। जैसे एक बार एक पति एक पंडित जी के पास गया, तो उन्होंने कहा उसकी कुंडली देखी, हाथ बोले "अरे, तो बहुत समस्या है ना, आप बोलते तो शादी नई नई शादी हुई थी, बहुत समस्या होती। बोलते आप तो आपकी तो जिंदगी बहुत ही कष्ट में होने वाली है, लेकिन सिर्फ 3 साल की 3 साल की प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है, अच्छा पता तो प्रॉब्लम। बोले पहले साल, हाँ, इन 3 सालों में आपको बहुत काम कराएगी आपकी पत्नी। आपको घर का खाना बनाना पड़ेगा, आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, है ना, कभी कभी पत्नी के पैर भी दबाने पड़ेंगे। तो बोले हाँ ये तो बोला ठीक है चलो कर लेंगे, 3 साल ही ना। बोले हाँ 3 साल के बाद जीवन तुम्हारा सही हो जाएगा। बोले कैसे, 3 साल के बाद आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की, तब आप आराम से कर पाओगे। शुरू में कष्ट होगा, नई चीज़ अपनाने में कष्ट होता है, हाँ? तो ये तो भौतिक जगत की डिमांड्स है, इस टाइप की डिमांड होती है। अब वैकुंठ वासियों की क्या डिमांड होती है, वहां पर पति की पत्नी से, पत्नी की पति से अपने लिए कोई डिमांड ही नहीं है। पति पत्नी है, पति पत्नी शब्दों में है सिर्फ, लेकिन एक दूसरे के लिए कोई भौतिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती वहां पे। क्या एक्सपेक्टेशन होती है वहां पे, परिक्रमा चलो, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाओ, आइटम कम पड़ गए थे पिछली बार इतने बनाए थे, इस बार ज्यादा बनाओ, भगवान का भजन करो, भगवान का जल्दी उठ के भगवान की सेवा करो, झाड़ू पोछा करो, है ना, भगवान के भक्तों की सेवा करो। दोनों तरफ यही होता है, एक सेवा नहीं कर रहा तो दूसरा उसको कृष्ण की सेवा के लिए बोलेगा। पत्नी ढीली है तो पति बोलेगा। ये है वैकुंठ। तो वैकुंठ में क्या है, वैकुंठ ग्रहों में निवासी विमानों में अपनी पत्नियों के साथ, तो वहां विमान होते हैं, वहां पे गाड़ी गुड़ी नहीं होती, यहाँ गाड़ी में घूमते हैं ना पति पत्नी, वहां विमान होते हैं। और वो विमान कैसे होते हैं ना, उसमें पेट्रोल डीजल कुछ नहीं डलता, उनको सिर्फ बोलना है कि अब मुझे इधर को जाना है, इधर जाना है क्योंकि यहाँ पे अच्छे फूल लगे हैं, इन फूलों की कल कृष्णा के लिए माला बना चुके हैं, आज उनकी बनाएंगे, तो उधर चलो, आज ये फल लेते, तो उनके वो विमान को घुमाते रहते हैं ये देखने के लिए कि अब, और विमान में क्यों निकलते हो, कृष्ण की सेवा के लिए। उनकी 24 घंटे एक ही चर्चा होती है। तो वो पति पत्नी है, लेकिन उनको वो भूल जाते हैं कि वो पति पत्नी है, तो बोलने के लिए वो पति पत्नी, हाँ। जैसे शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब उनके कुछ भक्त थे शुरू में, प्रभुपाद जी के समय में इतना भक्त सेवा भाव में रहते थे, हस्बैंड वाइफ कई कई महीनों बाद उनको आपस में बैठ के बात करने का मौका मिलता था, कोई भक्त, जबकि रहते थे वहीं आश्रम में, सेवा में इतने टोटली बिजी, इतने बिजी, और सेवा में इतना आनंद आ रहा है ना, उनको कोई अपनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस दिन कृष्ण की सेवा में पूरे लग गए ना, उस दिन अपनी जो घर गृहस्थी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम्स होती हैं तभी होती है ना चर्चा, मन मुटाव, लेकिन जिस दिन हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं सारी प्रॉब्लम छू मंत्र हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वहां पर भी वैकुंठ धाम में क्या है, हस्बैंड वाइफ जो है वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा चर्चा करते रहते हैं। और क्या करते हो, भगवान के चरित्र का, उनके कार्यों का सदैव गुणगान करते रहते हैं, उनके गीत गाते रहते हैं 24 घंटे, हाँ। और क्या करते हैं, जो हमेशा समस्त अशुभ गुणों से विहीन होते हैं, हाँ, जो गीत गाते हैं वो कैसे होते हैं, अशुभ गुण से। भगवान श्री कृष्ण के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। मतलब भगवान के गुणगान करते हुए इन्होंने बताया यहाँ पर, सुगंधित मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूल, ये फूल यहाँ पे नहीं होते, इतने खूबसूरत फूल होते हैं वहां पर, उनकी भी अवहेलना करते हो। अरे तो अरे अभी जैसे मान लो कोई वो जा रहे हैं भगवान का गुणगान गा रहे हैं,
सामने फूल आ गए, है ना, या उन्होंने किसी किसी ने उनको फूल दिया, कितना मधुर फूल है, हटाइए इसे। आप हमारे भगवान के गुणगान में बाधा मत डालिए। वो इतने सुगंधित फूल होते हैं कि हजारों किलोमीटर तक उनकी खुशबू जाती है। आपको ऐसा कोई फूल मिल जाए चलते रहते, क्या करेंगे आप लोग? माताएं क्या करेंगी? तोड़ के लगा लेंगे अपने, है ना? हम तो लगा नहीं सकते, गिर जाएगा। या कम से कम उसको एक बार स्मेल करेंगे, जब बोले कितना अच्छा फूल है, उसकी तारीफ कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो भावना आएगी फूल को देख के। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वहां पर, उनके लिए कोई भी इस प्रकार का सुख उनकी सेवा का में बाधा है। तो वो अगर फूल को देखेंगे भी तो हाँ, इस चेतना से देख सकते हैं कि अरे हाँ कितना अच्छा फूल है, ये कृष्ण के ऊपर कितना अच्छा सजेगा, इसलिए उसको तोड़ेंगे। लेकिन अपने सुख के लिए, अपनी सुगंध के लिए ऐसी भावना उनके अंदर नहीं होगी। जब भौरों का राजा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर में गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो ऐसे वहां पे और क्या होता है, बीच में वहां पे भंवरे होते हैं, और वो भंवरे अपने पंखों की आवाज से राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं। हम्म? और जब भंवरा गाता है, कैसे गाता है भंवरा? कैसे गाता है? सुना आपने भंवरा कैसे गाता है? बोलते हैं ना, भंवरे का गीत सुनो। तो गीत क्या है भंवरे का? हाँ, करके बताओ। है, ये तो मधुमक्खी है। हाँ, ऐसा ही कुछ करता है, ठीक है। तो भंवरा जब गुनगुनाता है, तो इस भौतिक जगत का तो ऐसे करेगा कुछ, लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो भंवरा राधा कृष्ण का गुणगान गा रहा होता है, और इतना मधुर गुणगान कर जाता है, तो सारे जितने भी थे, कोयल, तोता, चुप रहते हैं। चुप हो जाओ, भंवरा गा रहा है, कितना मधुर संगीत गा रहा है, क्या भजन गा रहा है राधा कृष्ण के गुणगान में। तो वहां पर ईर्ष्या नहीं है। अभी कोयल बोलेगी, ये सारे बोले तोता। अभी सोचिए भंवरा, तोता जो है, कौन कौन से यहाँ पे, कबूतर, कोयल, कोयल कोयल भी चुप हो जाती है भंवरे के सामने। यहाँ तो कोयल को बोलते हैं ना, कोयल का संगीत बहुत अच्छा होता है। कोयल बोलती है अरे मैं तो बेसुरी हूँ, क्योंकि इसका भाव ज्यादा अच्छा है। हाँ? जो भंवरे है ना, हमेशा कृष्ण जो उनके जो देखो वन फूल माला उनके गले में पड़ी होती है हमेशा, तो भंवरे गुणगान करते रहते हैं वहां पर। हाँ, कोयल वगैरह चुप हो जाती है उस समय कि नहीं नहीं भंवरा गा रहा है। तो जब भंवरे को गा रहा है तो बाकी चुप हो जाते हैं। इस दुनिया में क्या होता है, कई बार देखो कोई हो ना, कहीं कोई गा रहा होगा, तो कहीं को होता है ना, कहीं को गाने की आदत होती है बहुत, गाने में चाहे, है ना, आवाज ऐसे हो जैसे फटे हुए बांस जैसा, पर गाना है उनको। कुछ होते हैं सब बोले भाई चुप हो जा, पर कईयों की गाने की इतनी ललक होती है, वो दूसरों को माइक छीन लेंगे बीच बीच में, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, वहां कोई माइक नहीं छीनता है, वहां उल्टा माइक देते हैं, चाहे कोई कितना भी निम्न हो। कोयल माइक देती है किसको? भंवरे को। ये है अध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक जगत की जस्ट एक एक झलक है। ये कुछ यहाँ पे विवरण दिया है, यहाँ पे एक झलक दे रखी है कि कैसा वहां पर होता है। वहां पे कोई ईर्ष्यालु नहीं है। वे दिव्य पक्षी केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने हेतु अपना गाना बंद कर देते हैं। ये सारे के सारे तोता, कोयल कृष्ण का गुणगान सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं, जो वो गा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि भंवरा हमसे अच्छा गा रहा है। वहां हर कोई यही सोचता है कि ये मुझसे अच्छा करता है, इसलिए इसको सेवा का मौका पहले दें। ये है वैकुंठ चेतना। तो इसलिए हम भक्तों में भी जब कोई सेवा करता है, हम्म, तो हमें क्या करना चाहिए? जो अच्छा सेवा कर रहा है उसको उसको आगे करो, उसको पीछे नहीं करना है, कि कृष्ण को इससे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। हाँ, लेकिन कई बार हम इसको एक्सक्यूज भी ले लेते हैं, है ना, नहीं हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं, आप बनाओ, कृष्ण के लिए आप अच्छा बनाते हैं भोग। तो अगर आप उनसे अच्छा बना रहे हैं, मान लो आपको भगवान ने टैलेंट दिया है कि आप अच्छा भोजन बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं, तो आगे आइए, दूसरों को भी, है ना,
लेकिन कईयों को ऐसे शौक होता है कि नहीं, मुझे कुछ कड़छी घुमानी है, बस कुछ भी करना है ना, लेकिन बनाना आता नहीं है। नहीं, मुझे दिखाना है बना के, लेकिन वो कैसा बनेगा, वो खा पाएगा नहीं पाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति से, उस भक्त को आगे करना चाहिए जो कृष्ण की और ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सुस्त हो जाए, हम ढीले हो जाए, है ना। लेकिन अगर कहीं विकल्प हो, जहाँ विकल्प हो वहां इस प्रकार का हमें करना चाहिए। तो एक दो श्लोक और हैं जस्ट हम इनके बारे में। आध्यात्मिक जगत का ये जो वर्णन है, आध्यात्मिक जगत इतने में सीमित नहीं होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे झलक दे रखी है, जस्ट ग्लिम्स, ताकि हमारी इच्छा जागृत हो वहां जाने के लिए, है ना, कि हमें भी जाना है। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागेश्वर, बकुल, कमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं। तो ये फूलों के नाम है, हम यहाँ इंडिया या कहीं भी इस देश में नहीं मिलेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ पारिजात का नाम सुना है, वो भी कृष्ण कृष्ण लीला में कृष्ण लेके आए थे स्वर्ग लोक से सत्यभामा के लिए। बाकी ये फूल तो यहाँ मिलेंगे नहीं। हाँ, यहाँ तो लिमिटेड फूल है, गुलाब, गेंदा, चमेली, और 8-10 प्रकार के मान लो, 10-20। ये जो फूल है, ये इतने सुगंधित और इतने देखने में इतने खूबसूरत फूल होते हैं, है ना, कि बोलते हैं कि मिस यूनिवर्स कौन है ना, जिसको सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री का खिताब मिलता है, वो भी शर्मा जाए फूल को देख के कि मैं तो बहुत बदसूरत हूँ फूल के सामने। इतनी खूबसूरत फूल होते हैं वो। हाँ, और ये सारे के सारे फूल क्या है, किसकी भक्ति को देखकर सचेत है, फिर भी वो तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है कि हाँ, हम तो कुछ भी नहीं। जय तुलसी महारानी, है ना, अभी करेंगे हम तुलसी आरती। हाँ, तो तुलसी महारानी क्योंकि भगवान को इतनी प्रिय है, उसके बिना भगवान भोजन नहीं लगा, उनको भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता चाहिए उसको, तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगता। तो तुलसी की तपस्या को देखकर ये सारे फूल, तो वहां पे फूलों में भी चेतना है। वैकुंठ धाम के जो फूल हैं, वो फूल कैसे हैं, ऐसे नहीं है उनमें चेतना नहीं है, वो भी जानते हैं कि अभी कृष्ण है, हाँ, कि कृष्ण आ रहे हैं, वो अपने आप को और खूबसूरत बना लेते हैं और अपने आप से सुगंध की उत्पत्ति करते हैं ताकि कृष्ण को अच्छा लगे। हम्म। और जब तुलसी महारानी आती है तो बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, तुलसी महारानी आप सबसे महान हो। क्योंकि शिव भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी के पत्तियों की माला पहनते हैं। तो कई बार सोचते हैं ना, मंदिरों में क्यों चढ़ाते हैं तुलसी, सारा शास्त्रों में दिया है हमारे। वैकुंठ की चर्चा है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है, अब आप किसी धाम में जाएंगे ठाकुर जी को, है ना, भगवान को वहाँ माला चढ़ती है, तुलसी की माला क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वैकुंठ में वैकुंठपति जो भगवान है, उन्हें तुलसी बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। वैकुंठ के निवासी वैदूर्य, मरकट तथा स्वर्ण से बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वे हसीले मुख वाली अपनी अपनी सुंदर पत्नियों से घिरे होते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मुखता से कामोत्तेजित नहीं होते। तो अभी क्या बताया, वैकुंठ धाम में क्या होता है, पति पत्नियां हैं, लेकिन उनके बीच कोई भी आकर्षण नहीं होता एक दूसरे के लिए। ये जो आकर्षण है इस भौतिक जगत में स्त्री और पुरुष के बीच, ये कामदेव की वजह से आता है। कामदेव एक देवता है, मदन भी बोलते हैं। तो वो कामदेव क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच जो आकर्षण है उसको पैदा करते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ता है, भगवान के श्री चरणों की सेवा में उनकी चरणों का आश्रय लेता है, उनके चरणों से निकलने वाले रस का आस्वादन करता है, वैसे वैसे भौतिक रस उसका तुच्छ होता रहता है, और जब वो जीरो हो जाता है तो वो भगवान के प्रति पूरा आसक्त हो जाता है। तो वैकुंठ धाम में
वहां किसी भी स्त्री पुरुष के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। हम्म तो अगर स्त्री पुरुष का आकर्षण क्या है? भौतिक चेतना है। हम्म ये चेतना इसलिए है ताकि, और ये बना के करिए, क्यों क्यों बनाई है यहाँ पे? हम्म ये भी भगवान का एक प्लान है। एक बार भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया। भोलेनाथ के ऊपर तीर चलाने आए थे। कामदेव क्या है, एक तीर चलाते हैं, उनके पास फूलों के तीर होते हैं। तो उनको जो भगवान का भक्ति नहीं करता है ना, उसके वो तीर चलाते हैं उसको, और तीर लगता है उसको, फिर वो क्या, वो भाव भी हो जाता है उसको, कोई भी दिखता है ना, कोई भी अपोजिट जेंडर, है ना, तो भगवान की ब्यूटी को भूल के वो इस चमड़ी की ब्यूटी के पीछे भागना शुरू होता है। लेकिन होता कैसे वो? कामदेव का जब तीर लगता है, एक दिन कामदेव ने सोचा भोलेनाथ को ही हम तीर मारेंगे आज। तो भोलेनाथ तो शंभू है, उनको कौन है ना, उनको कौन डगमगा सकता है। तो उन्होंने देखा, तो भोलेनाथ ने देख लिया उनको कि मुझे तीर मारना है। उन्होंने आंखों के दृष्टिकोण से जला दिया उनको पूरा। हम्म? तो सारी सृष्टि में हलबल हलचल मच गई। हम्म? क्योंकि उनका भी एक रोल है। हाँ, तो वो जो, तो फिर उनको फिर वापस उनको लाया गया, शरीर दिया गया। लेकिन वैकुंठ धाम में कामदेव नहीं है, वहां पे किसी भी प्रकार की, तो ये वासना जब खत्म हो जाती है तो वो वैकुंठ धाम बन जाता है। तब हम एक्चुअली आनंद को महसूस कर पाते हैं। हाँ, अदरवाइज प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? पुनः पुनश्चर्वित चरणा नाम। हाँ, से वही चीज, पुनः पुनश्चर्विता चरणा नाम। ये भौतिक सुख जो कैसे है, बार बार ना किसी चीज को चर्विता चरणा, बार बार किसी को चबा रहे हैं, फिर थूक रहे हैं, फिर चबा रहे हैं, थूक रहे हैं। हाँ, बोलते हैं आनंद है इसमें। एक्चुअल आनंद कहाँ पर है? कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार वहां पर जो स्त्री पुरुष हैं भी, उनके बीच पर कोई आपस में कोई आकर्षण नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर चर्चा दी गई है। अंत में एक लास्ट श्लोक में और भी बहुत सारे, इसके बाद हम विराम करते हैं यहाँ पर। वैकुंठ लोगों की महिलाएं स्वयं लक्ष्मी जैसी सुंदर हैं। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहरे किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके। तो वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं, माताएं, वो क्या है, उनका सौंदर्य असीम है, लेकिन वो क्या करती रहती है? वैकुंठ धाम में जो फर्श है उसको साफ करती रहती है। ऑलरेडी साफ है, वो चमका हुआ है, शाइनिंग, इतनी शाइनिंग है उसमें, आप चेहरा देख लो अपना। जो वैकुंठ धाम का जो, क्या बोलेंगे उसको और सभ्य वर्ड में, संस्कृत में, चलो फर्श बोलते हैं, और भी बोलते हैं कुछ, जो परिसर है वहां का, वो इतना साफ है, इतना चमकदार है। एक बार कृष्ण ने अपने आप को देख लिया। कृष्ण घूम रहे थे, उन्होंने नीचे देख लिया, तो कृष्ण बोले, "ये कौन है इतना सुंदर है? हम्म? इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? हैं?" सबसे पूछने लगे ना, अचंभित हो गए। कृष्णा इतने सुंदर है कि कृष्ण का सौंदर्य कृष्ण को ही मोहित कर देता है। कृष्ण मोहित हो गए अपना सौंदर्य। इस दुनिया के तुच्छ सौंदर्य के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन क्यों भागते रहते हैं? क्योंकि हमें कृष्ण के सौंदर्य का भान नहीं है बिल्कुल भी। पूरे जगत, पूरी सृष्टि का सौंदर्य कृष्ण के सौंदर्य का एक क्षण मात्र भी नहीं है, एक तिनका मात्र, बिंदु मात्र भी नहीं, एक कण मात्र है उनके सौंदर्य का। हाँ, लेकिन इस दुनिया का कोई सौंदर्य, हाँ, व्यक्ति इतना इन्फैचुएट हो जाता है कि भगवान को सेक्रीफाइस कर देता है कई बार। कितना बड़ा दुर्भाग्य। तो इतना, तो वहां पे ऐसे फर्श है, वहां पर एक कण मात्र भी गंदगी नहीं है, जो भगवान का महल है वैकुंठपति। लेकिन सारी की सारी लक्ष्मियां डेली पोछा लगाती रहती हूँ, एक दिन, है ना, साफ कर करके। साफ क्या कर रहे हो? वो साफ करके जब पानी डालती है, वो इतना साफ पानी है, उसको पी लो चाहे,
क्योंकि गंदगी तो है नहीं वहां पे, फिर भी लगी हुई है। क्यों? कि कृष्ण देख ले एक बार कि हम सेवा कर रहे हैं, हम बिल्ले नहीं है, हम फालतू नहीं बैठे हुए। एक बार भगवान देख लें कि अरे क्या अच्छे सेवा कर रहे हैं। उनकी एक वो पाने के लिए, झलक पाने के लिए। हमें तो प्रभुपाद जी इतनी सेवाएं दी हैं, भक्तों के संग में आगे इतनी सेवा करने का मौका मिलता है, तो इन सेवाओं को आम सेवा नहीं समझना चाहिए हमें। भगवान को आकर्षित करती है। क्या आकर्षित करता है भगवान को? हमारा सेवा भाव। ये सेवा भाव ही आकर्षित करता है एक्चुअली हमारा। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर सेवा भाव नहीं है तो भगवान को आकर्षण नहीं देगा। नम्रता का भाव नहीं है, भगवान को आकर्षित। हाँ, तो भगवान वहां पर केंद्र है, सबके केंद्र है, इसलिए वो वैकुंठ है। तो अगर इस भौतिक जगत में भी कृष्ण केंद्र हो जाए, राधा कृष्ण की सेवा केंद्र हो जाए, तो ये भौतिक जगत भी वैकुंठ जैसा ही आनंद हमें देगा। यही फर्क है कुंठा और वैकुंठ में, कि एक जगह केंद्र हम खुद हैं। जिस दिन शीशा देखने की आदत चलेगी ना आपकी, ये कहना है, वही बोरिंग चेहरा रोज। हाँ, उस दिन कृष्ण के लिए आकर्षण, मतलब कृष्ण के लिए, और ये तभी पॉसिबल है, कब है? जब कृष्ण के लिए आकर्षण बन जाए। तो बोलेंगे अब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो फिर शीशा नहीं देखना है, ऐसे उठ के आ जाना है? नहीं, शीशा देखना है, लेकिन किसके लिए देखना है फिर? हमें साफ सुथरे दिखने चाहिए हम, तो और अच्छे से देखना है शीशा, कि मुंह में कुछ गंदगी ना रह जाए, है ना, सब कुछ अच्छे से हो। हाँ, ताकि भगवान को आनंद हो हमको देख के। जब भगवान के दर्शन के लिए जाए तो हमें देखकर भगवान को, कोई गंदा फंदा आदमी भगवान के जाके जाए कैसा लगेगा? नहीं लगे ना अच्छा। तो हमें साफ सुथरे रहना है, किस लिए रहना है? ताकि भगवान को संतुष्टि मिले। तो भक्ति आध्यात्मिक और भौतिक चेतना में सिर्फ चेतना का ही अंतर है, एक्टिविटीज वही है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आपने इतनी गर्मी में बैठकर पेशेंस से कथा श्रवण की। हाँ, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते हैं, हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए। हाँ, और भक्ति बढ़ने का एक लक्ष्य पता क्या है? क्या लक्ष्य है? हमें कथा में रुचि आनी चाहिए। तो ये आपको बताना नहीं है, अपने आप से पूछना। जो अभी स्ट्रगल कर रहा है कि अरे ये बंदा चुप हो जाए एक बार बस, और जिसको लग रहा है ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे उससे प्रगति हमारी। तो अगर वैसा लग रहा है तो आते रहो, तब भी आना ही है, एक दिन वो भी आएगा। हाँ, आध्यात्मिक जगत में 24 घंटे कथा कीर्तन चलता रहता है एक्चुअली। यहाँ तो 2-3 घंटे होता है ना हमारा। इस भौतिक जगत में कितना कर लेंगे हम? 2, 4, 5, हर 10-12 घंटे कर लेंगे फेस्टिवल टाइम में, पर सोएंगे तो ना एक दिन में एक बार। वहाँ कई बार कहते हैं कि सालों साल कई बार नहीं सोते हैं। वहाँ पे सोना भी लीला होता है, वो भी भगवान की खुशी के लिए सोते हैं। वो भी एक लीला होती है अनेकों ने। तो इसलिए क्या गया, आध्यात्मिक जगत जो है वो क्या है? लीला धाम है। तो अभी आज हम वैकुंठ धाम की चर्चा कर रहे थे, अगले सप्ताह हम गोलोक धाम की चर्चा करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों द्वारा क्या बताया आज? वैकुंठ धाम के बारे में। अब ब्रह्मा जी खुद बताते हैं ब्रह्म संहिता में गोलोक धाम के बारे में। तो वैकुंठ धाम में गोलोक धाम में अंतर नहीं है, फिर भी अंतर है। अंतर है भी और अंतर है, वो भी आध्यात्मिक जगत है, लेकिन वैकुंठ धाम से ऊपर क्या है? गोलोक धाम। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश धाम हरि धामेशु तेषु तेषु। गोलोक धाम सबसे ऊपर, देवी धाम सबसे नीचे। देवी धाम ये यहाँ जहां पे हम रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? देवी धाम। देवी महेश, देवी धाम से ऊपर कौन सा है? महेश धाम, कैलाश। उसके ऊपर क्या है? हरिधाम, जिसकी आज बात कर रहे थे, वैकुंठ धाम। और उसके ऊपर कौन सा है सबसे ऊपर? गोलोक धाम। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश धाम हरि तेषु तेषु तेते प्रभाव नित्य ही विहिताश्चेना गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी। तो गोलोक धाम में क्या होता है? वैकुंठ धाम तो सुन लिया आपने आज क्या क्या। ये तो एक झलक है ना, एक सागर में से एक बूंद है। लेकिन वहां का भाव क्या है गोलोक धाम का?
वो ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में। अगले सप्ताह हम इसकी चर्चा करेंगे। ओके, नंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। किसी को प्रश्न पूछना है पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन पूछ लीजिए, घबराइए मत। प्रसाद जितना लेट मिलेगा, जितनी उत्सुकता बढ़ेगी, उतना आनंद आएगा। और लुटिया सब ने कहाँ गई हो? दीपक प्रभु महाप्रसाद गोविंद तो नहीं कर दिया आपने बाहर? ओके, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम तुलसी आरती करेंगे। सब है क्वेश्चन? हाँ पूछिए। प्रभु जी, जैसे कि जब तक हम गुरु परंपरा में नहीं आते तब तक भगवान श्री कृष्ण मतलब हमको अपने काम मिल जाएंगे। तो जैसे रुचि अजामिल था, वो तो पूरी जिंदगी भर उसने कोई गुरु परंपरा में नहीं आई, लास्ट में उसने नारायण का नाम किया और भगवान के नाम चला गया। ऐसे दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मतलब जब हम लोगों से बात करते हैं तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि गुरु परंपरा में आने की जरूरत क्या है, वो मतलब भगवान का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देते हैं। तो मतलब हम कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, अजामिल के भी गुरु हुए ना। अजामिल ऐसे नहीं थे इंडिपेंडेंट। आप क्या बोल रहे हैं? वैष्णव परंपरा की बात करें, चार चार संप्रदाय की बात करें। हाँ, तो एग्जैक्टली कौन से संप्रदाय में थे वो, उसकी डिटेल तो निकालनी पड़ेगी। भागवतम में तो ऐसा नहीं बताया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है जो आपने प्रश्न पूछा कि कई बार जो लोग वैष्णव संप्रदाय में नहीं भी हैं, कृपा तो उनको भी मिलती है। तो भगवान जो है, भगवान कृपा किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। हाँ? भगवान इवन जानवरों को भी कृपा दे सकते हैं। वो तो संप्रदाय क्या, वो तो मनुष्यों ने भी नहीं है, उनका तो संप्रदाय तो मनुष्य के लिए है। जैसे जटायु थे, जटायु का क्या संप्रदाय था? कुछ ही संप्रदाय था, भक्ति थी उनकी, है ना। और हनुमान जी परम भक्त हैं भगवान के, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ये जो उदाहरण जो दिए गए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में, जो उदाहरण दिए जाते हैं या हमारे जो ऐसे, जैसे आप बोला ना कई उदाहरण है इस टाइप की, तो ये ऑलरेडी नित्य सिद्ध है। हनुमान जी कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे इस भौतिक जगत में भटके हुए, ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं। वो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए जगत में आए। हाँ, भगवान की लीला में जिन्होंने भाग लिया, जटायु, ये सारे क्या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लीला मात्र के लिए यहाँ पर आते हैं। दूसरा क्या कि भगवान की जो कृपा है, भगवान अपनी कृपा देने के लिए, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है एक्चुअली, किसी को भी कृपा मिल सकती है। लेकिन जैसे कई बार कोई अनजान व्यक्ति है, उसको कुछ पता ही नहीं है, हाँ, तो क्या वो भक्त नहीं बन सकता, है ना। या जिसको, जो अनपढ़ है, जिसने कुछ पता ही नहीं है संप्रदाय क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे, उनको पढ़ना भी नहीं आता था एक्चुअली, वो गीता पढ़ते थे उल्टी उल्टी करके, या उल्टे तरीके, मतलब ऐसे अपसाइड डाउन है। तो लेकिन उनका भगवान के लिए बहुत प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनका बहुत अधिक प्रेम था। और उस प्रेम के कारण भगवान ने जो ब्राह्मण थे उनको नकार दिया, और उस जो वो ब्राह्मण था, अनपढ़ ब्राह्मण था, उनको अपनी कृपा दी, अपना आलिंगन दिया। तो इन उदाहरणों के माध्यम से भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक्चुअल में भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है एक्चुअली। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप अगर भगवान चाहे तो आपको कृपा दे सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम हमारा दृष्टिकोण सिर्फ इस जन्म का होता है। हम देखते हैं कि इस जन्म में ये शूद्र है, या ये है, ये संप्रदाय में, अब संप्रदाय में, मैं भी पिछले जन्म में वो बहुत शुद्ध भक्त हैं, थोड़ी सी भक्ति करने के लिए इस जगत में आए हैं। तो मैं भी, जैसे हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम थे, वो तो किसी संप्रदाय में, हिंदू संप्रदाय में तो थे ही नहीं ऐसे गरम वगैरह। लेकिन भगवान ने क्या उपाधि दी उनको? नामाचार्य। लेकिन पिछले जन्म में क्या थे वो?
एक्चुअल में कौन थे हरिदास ठाकुर? ब्रह्मा जी। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म मोहन विमोहन लीला में कृष्ण पर शक किया था कि ये बच्चा भगवान हो सकता है। तो इसका प्रायश्चित करने को बोले उनको, मुझे अगले जन्म में ऐसा जन्म दो, मेरे ब्रह्मा बनने के कारण मैंने अपने आप पे डाउट किया। जब आदमी बड़ी पोस्ट पे होता है तो अभिमान के वश कई बार भगवान पे भी डाउट करता है। तो उन्होंने कहा मुझे ब्रह्मा नहीं चाहिए, मुझे इतना नीच बनाओ इस जगत में, ऐसा बनाओ कि मैं अछूत बनूं लेकिन आपका परम भक्त रहूं, भक्ति कर सकूं इन पोस्ट पोजीशन से दूर रह गए। जो उपाधियां होंगी ना आपकी, आप किसी बड़ी पोस्ट में हैं तो आपको दुनियादारी देखनी पड़ेगी, पर जिसके पास कोई पोस्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो भगवान का भजन अच्छे से कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी नहीं बनना है, मुझे अब एक ऐसा शूद्र परिवार में जन्म दो। तो वो क्या बन गया अगले जन्म में? हरिदास ठाकुर। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको नामा, लेकिन भगवान को तो पता है कौन क्या है, भगवान ने पिकअप किया उनको। तो भगवान जब किसी को पिकअप करते हैं वो इस जन्म का नहीं देखते। भगवान को तो सारे जन्म को पता है ना कौन क्या है। तो पिछले जन्म में वो ब्रह्मा जी थे, इस जन्म में तो किसी संप्रदायहीन थे, वो मलेच्छ थे, वो आउटकास्ट बोलते हैं उनको। मलेच्छ किसको बोलते हैं? जो गाय का मांस खाते हैं उसको मलेच्छ बोलते हैं। नॉर्मली मुस्लिम मुस्लिम लोग वो बोलते हैं जो गाय का मांस खाते हैं तो उनको मलेच्छ बोलते हैं। तो मलेच्छ फैमिली में वो पैदा हुए, है ना। और मलेच्छ फैमिली में पैदा होने के बाद उसके बाद भी क्या हुआ? भगवान के शुद्ध भक्त बने हो। तो भगवान का भक्त बनने के लिए किसी धर्म में पैदा होना पड़ेगा ऐसा नहीं है। तो हमारा दृष्टिकोण सिर्फ इस जन्म तक का है, लेकिन कोई बिना कुछ करे शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं तो उसका बैकग्राउंड होगा, कहीं ना कहीं तो वो भगवान के शुद्ध संप्रदाय में, भगवान की शुद्ध भक्ति किसी परम भक्त के में उन्होंने ग्रहण की है, उसके बावजूद ही वो शुद्ध भक्ति उनको मिलती है। तो ऐसे ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है हमारे पास। ये आई माइक का सेल खत्म हो गया इसका। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम जब ऐसा देखते हैं, जो ऐसे उदाहरण होते हैं, तो इन जनरल हमें गुरु शिष्य परंपरा में आना ही पड़ेगा। ये प्रकृति, ये अध्यात्म का नियम है एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है परंपरा में ही, जो कृष्ण से चली आ रही परंपरा। आपको कृष्ण भक्त बनना है तो आपको कृष्ण भक्तों की परंपरा में आना पड़ेगा। आपको किसी देवी देवताओं की उपासना करनी है तो फिर वो उसकी लाइन में आएंगे, उनका क्या संप्रदाय है whatever। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं आप, विष्णु भक्ति की जिसको बोलते हैं वैष्णव, वैष्णव तो उसके लिए संप्रदाय बताएंगे। तो मैं भी इस जन्म में, मैं भी पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में कभी भी किसी में कहीं ना कहीं वो कनेक्शन होना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं अपने आप से कोई शुद्ध भक्त बन गया। जैसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल देते हैं हम कई बार, जैसे हम पिछली बार करे धन्ना जाट का एग्जाम्पल बोल रहे हैं, वो दिया हुआ है एग्जाम्पल है। वो साधारण सा व्यक्ति था वो, लेकिन भगवान के प्रति शुद्ध भाव था, लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने भक्ति नहीं की। तो ही वॉज ए डिवोटी इन हिज प्रीवियस लाइफ, अदर लाइफ। हाँ, लेकिन इस लाइफ में क्या है, तो इसलिए हमारा दृष्टिकोण जो है, हम तो इतना ही देख पाते हैं कि ये अभी कहाँ है, कहाँ पैदा हुआ है, क्या नाम है इसका, क्या परिस्थिति है। लेकिन भगवान जो है हमारे पिछले जन्म में, उनको तो सब कुछ पता है। अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अर्जुन, इससे पहले मैं भी था, तुम भी थे, हाँ, लेकिन मुझे सब याद है, लेकिन तुमको सब याद नहीं। तुम पिछले जन्म में मेरे भक्त थे, भगवान को पता था। लेकिन हम तो अभी पता नहीं कि अर्जुन इस जन्म में थे, पिछले जन्म में क्या थे, कृष्ण को पता है। तो जो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो अपेरेंटली बाह्य रूप से शायद वो कोई किसी गुरुजनों को या कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई संप्रदाय, तो इसका एक ही अर्थ बनता है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में भगवान की शुद्ध भक्ति कर चुके हैं, कुछ समय के लिए वो पूरी करने के लिए, या कुछ लीला माध्यम से वो है। लीला के लिए जैसे अभी हमने हरिदास ठाकुर का बताया, हरिदास ठाकुर को आने की जरूरत नहीं, बल्कि वॉलेंटियर हिमसेल्फ कि भगवान आप मुझे बनाइए। जैसे हम चर्चा करें, पाकिस्तान में भी मंदिर है इस्कॉन का, तो वहाँ तो कोई संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं, लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति में आ गए तब वो ऑटोमेटिकली संप्रदाय में आ गए। लेकिन कृष्ण भक्ति में आए बिना, आने के लिए आपको कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। जुड़ कोई भी सकता है, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, या तो अभी या आप पिछले जन्म में, या किसी भी जन्म में आप जुड़े हो कहीं ना कहीं। तो जो आपका प्रश्न है उसका यही हुआ है, जो
इतनी अच्छी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो उनका एक ही कारण है, वो क्या है? लेकिन हमको अपना नहीं सोचना है ऐसा, अरे हमने शायद पिछले जन्म में होंगे, तो हमें किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं, ऐसा सोचना ही माया है। तो ये दे आर देयर केसेस, और वो केसेस लिखित होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दिखेगा उसमें, या वो शास्त्र में उनका नाम होगा, वही सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। नॉर्मल सेंस में हमें संप्रदाय से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान संप्रदाय में ही रहेगा। ठीक, तो जिनको ज्ञान ऑलरेडी है वो पिछले जन्म में ले चुके। ओके ओके, सो अभी हम तुलसी आरती करेंगे, सब भक्त खड़े हो जाएंगे और उसके बाद